नमस्कार। टेक्सटाइल वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएलवी टेक्सटाइल कॉलेज पर एक खास रिपोर्ट। एमएलवी टेक्सटाइल कॉलेज जो देश के कुछ चुनिंदा टेक्सटाइल कॉलेज में से एक है और यह राज्य का एकमात्र टेक्सटाइल कॉलेज है जो राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ के कई विद्यार्थी देश विदेश में जॉब और बिजनेस करते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा ने हाल ही में इस कॉलेज के प्रिंसिपल का पदभार ग्रहण किया है। श्री धीरेन्द्र शर्मा ने बताया कि वर्ल्ड बैंक द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत कॉलेज को एक बहुत अच्छी धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा कॉलेज में तकनीकी शिक्षा के सुधार से संबंधित अनेक डेवलपमेंट किए जाएंगे। इसके साथ ही श्री धीरेन्द्र शर्मा ने वर्तमान में चल रही डिजिटल शिक्षा प्रणाली, छात्रों के प्लेसमेंट और अन्य कई जानकारियों से टेक्सटाइल वर्ल्ड टीम को अवगत कराया। टेक्सटाइल वर्ल्ड टीम ने कॉलेज के विभिन्न डिपार्टमेंट्स के प्रतिनिधियों से मिलकर संस्थान के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाने का प्रयास किया। इस संस्थान के कुछ छात्रों ने मिलकर अपनी मेहनत और लगन के साथ साड़ी फोल्डिंग मशीन और सैनिटाइज मशीन जैसे कुछ इनोवेटिव मॉडल्स तैयार किए हैं, जिसे असेंबलिंग के साथ बाद में लॉन्च किया जाएगा। कि कॉलेज ने छात्रों की ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट्स और प्लेसमेंट्स इत्यादि के लिए कुछ कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू साइन किया है, जिसके कारण इंडस्ट्रीज द्वारा और यूनिवर्सिटीज द्वारा कॉलेज के छात्रों को प्रेफरेंस दी जाएगी। वर्तमान में कोविड-19 पेंडेमिक को देखते हुए संस्थान द्वारा सभी क्लासेस 1 जुलाई 2020 से ऑनलाइन ली जा रही हैं। इसके तहत अलग अलग डिपार्टमेंट में जो आईटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया हुआ है, साथ ही एक सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग सिस्टम जो लैब है, वहाँ पे संस्थान द्वारा 35 लाख रुपए लगाकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ताकि छात्रों को रियल टाइम जो क्लासरूम में पढ़ाई हो सकती है उसी तरह का इफ़ेक्ट उनको आए। और जो अपने को बाहर से आईआईटी दिल्ली से या चेक रिपब्लिक से भी कोई लेक्चर करवाना पड़ता है, तो उसका वहाँ से सीधा छात्रों को प्रसारण किया जा सके। इसी संबंध में मैं आप लोगों को हमारे इस सिस्टम का डेमो देखने के लिए कहूँगा, तो कृपया इसका विजिट करें। माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था। उस वक्त केवल सिंगल ब्रांच टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें 30 छात्रों का इंटेक किया गया था। समय की मांग को देखते हुए धीरे धीरे विभिन्न ब्रांचें खोली गई और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल केमिस्ट्री के अलावा यहाँ पर वर्तमान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेज हैं। इन सभी का इंटेक कुल 340 है। इसके अलावा संस्थान में टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में एमटेक एवं पीएचडी का कार्य भी कराया जा रहा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए संस्थान के विभिन्न छात्रों एवं छात्राओं को निर्देशित किया गया है कि अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उनको जो सोसाइटी की समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें करें और इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए एमएचआरडी एवं राजस्थान सरकार के सहयोग से संस्थान को टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम टेक्यूब 3 अलॉट हुआ, जिसमें संस्थान को लगभग 9 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। इन पैसों का उपयोग संस्थान द्वारा अपने संसाधनों को एवं छात्रों एवं स्टाफ के ज्ञान वृद्धि के लिए किया गया। संस्थान में लगभग 5 करोड़ के उपकरण खरीदे गए हैं,
ताकि छात्रों को जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्तमान में प्रचलित है उसके ऊपर कार्य करने का अवसर मिल पाए। साथ ही जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो नई नई तकनीक आई है, उनसे भी संस्थान के सभी व्याख्याताओं, सीनियर व्याख्याताओं एवं अन्य स्टाफ को रूबरू कराना है। इतना ही नहीं, संस्थान के जितने भी छात्र हैं उनको भी विभिन्न वर्कशॉप, विभिन्न कार्यशालाओं एवं अन्य IITs और NITs के एक्सपोजर के लिए अलग अलग जगह भेजा गया है, ताकि छात्रों को केवल यहीं का ज्ञान नहीं रहे, केवल यहीं की जो लिमिटेड नॉलेज है वो नहीं हो, उनको पूर्व विश्व के में जो भी प्रचलित है टेक्नोलॉजी उसका ज्ञान हो सके। इसी के साथ संस्थान ने इंडस्ट्रीज़ के साथ भी एवं वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी सहयोग करने का प्रण किया है। अभी हाल ही में पिछले 1 माह के अंदर संस्थान ने 6 इंडस्ट्रीज़ के साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOU किया है, जिसके तहत ये इंडस्ट्रीज जो हैं छात्रों को प्लेसमेंट में, उनकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में और उनके लाइव प्रोजेक्ट में सहायता करेंगी एवं उनके जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं उनमें प्रेफरेंस जो है MLV TEC को देंगी। ये उन इंडस्ट्रीज़ ने मौखिक तौर पे भी एवं लिखित तौर पे भी इस तरह का आश्वासन दिया है। साथ ही जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ लिब्रेक एवं NC स्टेट यूनिवर्सिटी USA, जो चेक रिपब्लिक की यूनिवर्सिटी है, और NC स्टेट USA की यूनिवर्सिटी है, इनके साथ भी MOU का कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही इनके साथ जो है कार्य जो MOU है साइन हो जाएगा। इससे छात्रों एवं स्टाफ को काफ़ी लाभ मिलेगा। छात्र वहाँ जाके अपना प्रोजेक्ट कर पाएंगे, छात्र वहाँ जाके अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कोई माइनर प्रोजेक्ट है या कोशिश की ये भी की जा रही है कि 1 सेमेस्टर या पूरे साल का जो है पढ़ाई वो वहाँ पे कर ली जाए। ये अभी इस पे डिस्कशन विचार विमर्श चल रहा है और शीघ्र ही माह के इस अगस्त माह या सितंबर माह के अंत तक इसको मटेरियलाइज़ कर लिया जाएगा। इसी के तहत अभी हाल ही में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ लिब्रेक चेक रिपब्लिक के प्रोफेसर से हमने ये वेबिनार किया था और साथ ही अभी IIT दिल्ली के जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स हैं टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के, डॉक्टर BK बेहरा को, उनको भी रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने छात्रों के साथ अपना एक्सपोजर जो है, इतनी नॉलेज है जो लाइव फील्ड हैं उस पे छात्रों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए उन्होंने 3 जो है वेबिनार्स, एक्सपर्ट्स लेक्चर्स के लिए हामी की है। अतः यही जोर रहेगा कि संस्थान के छात्रों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, उनको लाइव प्रोजेक्ट करवाए जाएं और जो वर्तमान की सोसाइटी की समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनका प्रोजेक्ट करवाया जाए, क्योंकि कोई भी इंजीनियरिंग तब तक उस फ्रूटफुल नहीं हो पाती अगर वो सोसाइटी को कुछ नहीं दे पाती है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सभी डिपार्टमेंटल हेड्स को भी कहा गया है कि जो भी कोविड से रिलेटेड समस्याएं हैं या अन्य जो हैं सोसाइटी से जिसको तुरंत फ़ायदा मिल सके वो उस पे करें। और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3 छात्रों ने मिलकर प्रोजेक्ट किया है, जिसमें जो क्योंकि भीलवाड़ा में काफ़ी ऐसा है टेक्सटाइल का मार्केट है, तो उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वो सारी फोल्डिंग में है। इसके लिए मैं जो हमारे फैकल्टी इंचार्ज हैं जिनके निर्देशन में कार्य किया गया है, मिस्टर सूरज गुप्ता, वो आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे।
तो जैसे कि हर साल हम लोग फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स कराते हैं, तो इस बार भी 2019 में जब हमने स्टूडेंट्स हमारे पास आए कि सर कैसा प्रोजेक्ट बनाया जाए, तो उस समय मैंने बोला कि जो भी सोशल इशू, जैसे सर ने बताया कि जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे टेक्सटाइल सिटी है ये, तो यहाँ पे अगर टेक्सटाइल कंपनीज़ में या फिर किसी टेक्सटाइल के दुकानों पे अगर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस पे अगर कर सको तो वो ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल होगा, लास्ट में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ईज़िली और डायरेक्ट किसी को फ़ायदा होगा। तो इसके लिए मैंने बस स्टूडेंट को ये थोड़ा सा इनकलकेट किया था कि थोड़ा सा इस पे सोचो कि जो सोशल इशू को सॉल्व कर सके। तो उन्होंने ये सोचा, उनके पास ये आइडिया पहले से भी था लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि हम लोग कहाँ पे इसको लॉन्च करें। तो उन्होंने तुरंत मुझे बताया कि हम लोग सर पहले से सोच चुके थे कि साड़ी फोल्डिंग मशीन बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली होता है कि दुकानों पे देखते हैं कि साड़ी को शो के लिए दिखाया जाता है और तुरंत उसको फोल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर नेक्स्ट कस्टमर आ जाता है तो फिर उसको फोल्ड कर रहे हैं, फिर तो उसमें एक दुकानदार उसमें लगा रहता है। तो उन्होंने इस पे सोचा और उन्होंने सोचा कि अगर इसको हम लोग मॉडल को क्रिएट करके जो हमारे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स हैं उस पर उन्होंने मॉडल को क्रिएट किया और उसका वर्किंग मॉडल को ऑलरेडी सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसके उन्होंने बना लिए हैं हमारे डिपार्टमेंट में। तो अभी उसकी सिर्फ असेंबली बाकी है। उसके बाद बनने के बाद हम लोग जो उसका जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर से बनाने के बाद देखा कि वर्किंग इसका बहुत स्मूथली चल रहा है, तो उन्होंने उसका प्रोडक्शन या फैब्रिकेशन स्टार्ट कर दिया है। बस उसकी असेंबली बाकी है। उसके बाद हम लोग उसको पेटेंट के लिए भी अप्लाई करने वाले हैं और उसके बाद उसको कमर्शियली लॉन्च भी करेंगे। एक वो सैनिटाइज मशीन भी आपने? हाँ, उसके बाद हमने एक कोविड के टाइम पे सर ने इनकरेज किया था कि हम लोग कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जो कोविड से रिलेटेड हो। तो उसके लिए एक उज्ज्वल राठौर स्टूडेंट्स है, तो उसने कोविड के टाइम पे ही बहुत सारे सर्वे किया था ऑनलाइन ही, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ रहे थे IITs से कि हैकाथन में या फिर और भी बहुत सारे ऑनलाइन कम्पिटेटिव प्लेटफॉर्म प्रिपेयर किया जा रहा था कि बच्चे अपने आइडियाज़ दें कि कोविड को कैसे हैंडल किया जाए। तो उस समय उस स्टूडेंट ने एक घर पे ही उसने डिज़ाइन सॉफ्टवेयर से ही उसका मॉडल बनाया और उस मॉडल को भी वर्किंग में सिमुलेशन के साथ उसको रिलेट करके उसको वर्किंग में लाया गया है। सिर्फ उसका फैब्रिकेशन बाकी है। उसके बाद हम लोग उसको भी पेटेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको अप्लाई करेंगे। MLV टेक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री अनुराग जागेटिया ने कॉलेज में संचालित मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर युक्त सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर लैब के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। नमस्कार, ये माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग महाविद्यालय की सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सेंटर लैब है, जिसमें कि लगभग 100 कंप्यूटर जो उच्च गुणवत्ता वाले कंप्यूटर हैं यहाँ उपलब्ध हैं। इसके साथ ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसमें लाइव वेबकास्टिंग की सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है। स्मार्ट क्लासरूम से ये युक्त है और पूरी लैब में फॉल्स जो छत है, पूरा इसका जो रूफ़ है, पूरी रूफ़ के अंदर हमने माइक्रोफोन्स लगाए हैं, जिससे कोई भी बच्चा या कोई भी जो दर्शक है पीछे से भी अगर अपनी क्वेरी करता है तो आगे डेस्क तक वो चीज़ सुनाई देती है। इसके अलावा इसमें लगभग 1 करोड़ की लागत से ये पैसा हमें वर्ल्ड बैंक की सहायता से तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत मिला है। तो लगभग 1 करोड़ की लागत से इसमें उच्च गुणवत्ता के उपकरण लगाए हैं। पूरी तरह से हाई डेफिनेशन कैमरास और मल्टीप्लेक्सर्स के साथ ये लैब युक्त है और जो भी कोई प्रोग्राम यहाँ चलता है उसकी 5 से ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर इसकी शेयरिंग कराई जा सकती है। लाइव वेबकास्ट और लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। यहाँ से हम कहीं भी पूरे विश्व में किसी भी तरह के कार्यक्रम को लाइव शेयर कर सकते हैं और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और वर्कशॉप हम लोगों ने इस तरह की इस लैब में आयोजित करी है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में भीलवाड़ा के और पूरे देश के बच्चों के लिए जो यहाँ पढ़ने आते हैं उनके लिए ये लैब एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स साबित होगी। धन्यवाद।